अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और जिन्हें जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। जैसा कि हमारे दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं और ये टाइम खुद ब खुद चलता कैसे है, और क्या हमारे समुद्र के नीचे भी कोई और समुद्र है, और इसके अलावा सन 2050 में हमारी ये दुनिया कैसी होगी। और आज हम आपको इसी ज़मीन के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। टाइम दोस्तों, ये बात तो हम सबको मालूम ही है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और ये 24 घंटे जैसे ही खत्म होते हैं एक नए दिन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पहले दिन 24 घंटे का नहीं हुआ करता था। पहले एक दिन में 21 घंटे होते थे, लेकिन हमारी अर्थ में कुछ तब्दीलियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दिन बढ़कर 24 घंटों का हो गया। और इन्हीं तब्दीलियों में से एक तब्दीली ज़लज़ले के आने की वजह से भी होती है। असल में हमारी जमीन सूरज के गिर्द एक फ्लो में गर्दिश करती है, और जब हमारी जमीन पर ज़लज़ले आते हैं तो जमीन का फ्लो टूट जाता है। तो इसकी वजह से अर्थ सूरज के गिर्द अपना चक्कर लगाने में देर लगाती है, जिससे जमीन का टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और हमारी जमीन का चक्कर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जा रहा है। और साइंसदानों का मानना है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जिससे जमीन हरकत करना बंद कर देगी, और ये दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अर्थ साइज दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारी जमीन साइज में बहुत बड़ी है, जिसके ऊपर बहुत से पहाड़, दरख्त, जानवर और भी कई तरह की चीजें पाई जाती हैं, और इसके ऊपर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की तादाद में लोग रहते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के माइंड में ये सवालात आते हैं कि हमारी जमीन साइज में कितनी बड़ी है और इसका वजन कितना है। साइंसदानों की एक टीम ने इस पर रिसर्च की है, जिससे उन्होंने बहुत से मेजरमेंट और फार्मूलों का यूज करके जमीन का वजन मापने की कोशिश की, और इनके मुताबिक हमारी जमीन का वजन 13 अरब ट्रिलियन है। और ये वजन इतना ज्यादा है कि जिसे इंसान गिनना तो दूर की बात, इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता हो, और ये भी नहीं गिन सकता कि 13 अरब ट्रिलियन में आखिर जीरो भी कितने होते हैं। ये तो वाकई में अनबिलीवेबल है। सन दोस्तों, सोचिए अगर हमारी जमीन पर सूरज की शुआएं एक दिन भी ना आए तो क्या होगा। जमीन पर देखने से तो हमारा सूरज साइज में बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में ये हमारी जमीन से बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसे इसके अंदर 13 लाख प्लेनेट आ सकते हैं, और ये जमीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। और अगर सूरज के हमारी जमीन से फासले की बात की जाए तो ये हमारी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और अगर सूरज की रोशनी एक दिन भी हमारी जमीन पर ना पहुंचे तो ये हर चीज ठंड की वजह से जमना शुरू हो जाएगी और जमीन पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। ट्री दोस्तों, ये बात तो हमें हमेशा ही सुनने को मिल रही है कि दरख्त हमारी जमीन के लिए कितनी ज्यादा अहम है, जिनसे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है और जो हमारी जिंदगी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। और इसके लिए ही लोगों का मानना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके, और अगर ये ना हो तो इनके बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन असल में ये बात कम्प्लीटली तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमें तमाम ऑक्सीजन दरख्तों से हासिल नहीं होती। असल में 72% ऑक्सीजन हमें समुद्र से हासिल होती है और 28% ऑक्सीजन दरख्तों से हासिल होती है, और इन दरख्तों में से 80% ऑक्सीजन हमें अमेज़न जंगल से हासिल होती है, यानी कि 3% ऑक्सीजन हमें समुद्र से ही हासिल होती है और 1% इन दरख्तों से। ये तो वाकई में कमाल है। ड्राइनेस एंड वाटर दोस्तों, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जमीन का 71% हिस्सा पानी पर मौजूद है और बाकी की जगह खुश्क है जहाँ पर हम रहते हैं, और हमारी जमीन पर 7 बरे-आज़म मौजूद हैं। लेकिन असल में आज से कई मिलियन साल पहले 7 बरे-आज़म नहीं हुआ करते थे, बल्कि जमीन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से एक हिस्से वाली ये खुश्क जगह थी जिसे बंसिया कहा जाता था, और दूसरी जगह पर पानी मौजूद था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तब्दीलियों की वजह से ये हिस्सा 7 बरे-आज़मों में बट गया, और साइंसदानों का मानना है कि कई मिलियन सालों बाद जमीन फिर एक टुकड़े में वापस जुड़ जाएगी, जिससे पानी एक साइड पर हो जाएगा और जमीन का ये टुकड़ा एक साइड पर हो जाएगा। सी अंडर द सी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जमीन के बहुत सारे हिस्से पर पानी मौजूद है, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि अगर जमीन की खुदाई की जाए तो इसके नीचे भी एक और
समुद्र मौजूद है। इनका मानना है कि 660 किलोमीटर की गहराई पर एक और समुद्र मौजूद है जो हमारे इस समुद्र से 3 गुना बड़ा है। और साइंसदानों का मानना है कि जो हमारी जमीन पर समुद्र मौजूद है वो इसी समुद्र से निकला हुआ पानी है और आज से कई करोड़ों साल पहले जमीन की एक लेयर में सुराख करने की वजह से ये पानी ऊपर आ गया था, जिससे ये समुद्र की शक्ल में तब्दील हो गया। असल में समुद्र के नीचे जमीन की एक लेयर मौजूद है जिसने इन दोनों समुद्रों को अलग करके रखा हुआ है। अगर देखा जाए तो हमारी जमीन पर पानी के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं और हम पानी के ऊपर ही रह रहे हैं और ये खुश्क सतह पानी के ऊपर ही मौजूद है। इज द अर्थ राउंड? दोस्तों, हम लोगों को अक्सर ये बात किताबों में और रियल में भी सुनने को मिलती है कि हमारी जमीन गोल है, लेकिन ये बात सच नहीं है। असल में जब हम स्पेस से जमीन को देखते हैं तो ये गर्दिश की वजह से गोल दिखाई देती है और जब भी हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो गर्दिश की वजह से हमें गोल ही दिखाई देती है। और इसी तरह जब जमीन भी गर्दिश करती है तो ये हमें गोल ही नजर आती है, लेकिन असल में ये गोल शक्ल में नहीं है। हमारी जमीन गोल और स्फेरिकल शेप का मिक्सचर है। इसे एल्पसोल्ड शेप कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग? दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग हमारी जमीन में मुख्तलिफ किस्म की मौसमियाती चेंजिंग की वजह से आती है, जिससे हमारी जमीन का टेम्परेचर बढ़ता रहता है और ये काश्तकारी और ग्रीन हाउस केसेस की वजह से होती है। और जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आज से कुछ सालों बाद यानी कि सन 2050 में जमीन के कुछ इलाके इतने ज्यादा गर्म हो जाएंगे कि जिन पर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर इंसान रह ही नहीं सकेंगे। और साइंसदानों का मानना है कि आज से 1000 साल बाद हमारी जमीन का सारा पानी बुखारात की शक्ल में उड़ जाएगा और ये जमीन एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी जिस पर इंसानों का नामो निशान ही नहीं रहेगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।